स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है री एग्ज़ाम, उसके बाद कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि कुछ जो प्रश्न है वो बीपीएससी के द्वारा प्रोविजनल आंसर की में गलत बताए गए हैं। तो ये पार्शियल जो है वो थोड़ी सही है और कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर सही क्वेश्चन को भी गलत करने पे तुले हुए हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि इसका जो है आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, दो क्वेश्चन जो है वो एकदम पूर्णतः जो है वो गलत है, उसका जो सुधार है वो बीपीएससी जरूर करेगा। बाकी सब जो क्वेश्चन है उसमें है केवल छात्रों को कुछ यूट्यूबर के द्वारा बरगलाया जा रहा है, ठीक है, और हम सारे का प्रूफ वगैरह सब कुछ दिखा करके आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको हम ये दिखा देते हैं इसका जो है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर जो है इसका सीबेक होगा, ठीक है। इसका जो है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है सीबेक प्रभाव बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग थॉमसन प्रभाव बोल रहे हैं। थॉमसन प्रभाव को बीपीएससी ने अपने प्रोविजनल आंसर की में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका एकदम 100% जो राइट को आंसर होगा वो थॉमसन प्रभाव ही होगा, एकदम 100%। जो सीबेक प्रभाव को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों सीबेक प्रभाव होगा, वो एकदम गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं पूरा एकदम इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ थॉमसन प्रभाव क्या होता है, सीबेक प्रभाव क्या होता है, बस स्लाइटली डिफरेंस है, उसी को यहाँ पे आपको मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है एक संवाहक, एक संवाहक मतलब कि एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर, याद रखिएगा, एक कंडक्टर यानी कि एक ही धातु से बना हुआ कंडक्टर। मान लीजिए कि तांबा से बना हुआ है तो बस सेम ही तांबा से है, ये नहीं कि यहाँ पे अगर दो कंडक्टर जुड़ा हुआ आपस में रहता, एक यानी कि मान लीजिए कि एक तांबा रहता, ठीक है, एक कॉपर रहता, और मान लीजिए कि एक और जो दूसरा धातु है वो भी कंडक्टर के रूप में यहाँ पे रहता है। यहाँ पे एक धातु, यहाँ पे दो धातु, और दोनों जो है कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केस में याद कीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक संवाहक, यानी कि ये पहला वाला बोल रहा है कि एक ही संवाहक है, यानी कि एक ही कंडक्टर है, दो कंडक्टर यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को क्वेश्चन में आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका खेला बस यहीं पे है, ठीक है। अब आइए, अब हम इसमें आपको थॉमसन प्रभाव और सीबेक प्रभाव समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीबेक प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीबेक प्रभाव समझने से पहले हम इसका तापीय युग्म क्या होता है वो हम लोग इसको समझते हैं। तापीय युग्म क्या होता है कि यह जो है यदि विभिन्न विभिन्न धातुओं के दो तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि ये दो संधि बनाए, इस प्रकार की व्यवस्था को ताप युग्म कहते हैं। तो मैंने बोला कि विभिन्न विभिन्न दो धातुओं को, एक धातु यहाँ पे है, एक धातु है यहाँ पे, इसको एक जोड़ दिए, ठीक है, और एक दूसरा धातु यहाँ पे इसको जोड़ दिए, दोनों वायर को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, वही बोल रहा है कि ऐसे व्यवस्था में ये जो है ये तापीय युग्म कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये दोनों को, ठीक है। अब आइए सीबेक प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए सीबेक प्रभाव में क्या बोल रहा है। तो सीबेक प्रभाव में बोल रहा है कि जब जब एक ताप युग्म, यानी कि ताप युग्म मतलब कि एक कंडक्टर यहाँ पे है, इसको एक धातु का, और इसको दूसरे धातु से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एक ताप युग्म कि दो संधियों को भिन्न भिन्न तापमान पर रखा जाए। यानी कि यहाँ पे एक संधि को है, इसको मान लीजिए कि हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि 150 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस कोने में। तो यहाँ पे क्या बोला कि तापमान पर रखा जाए तो तार से धारा का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि धारा का प्रभाव होने लगता है, यह सीबेक प्रभाव कहलाता है। तथा परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तापीय विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस केस में जब दो कंडक्टर हो, दो अलग अलग धातु का कंडक्टर हो, उसको ज्वाइंट कर दिया जाए और उसके दोनों एंड पे अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो ऐसे में जो धारा प्रवाह होगा उसको सीबेक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है, सीबेक इफेक्ट कहेंगे। अब आइए थॉमसन इफेक्ट में। चलिए थॉमसन इफेक्ट क्या बोलता है कि एक अकेली धातु, देखिए एक अकेली धातु यानी कि एक संवाहक, यही क्वेश्चन में लगाया हुआ था
कि एक संवाहक लिखा हुआ था कि यानी कि एक कंडक्टर के दो भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये भिन्न भिन्न तापमान पर है, यह थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। यानी कि यहाँ पे सिंगल कंडक्टर है, मान लीजिए कि सिंगल कंडक्टर है कॉपर, यहाँ पे हमने दिया कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे दिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस एंड को गर्म किया। तो इससे जो क्या होता है कि इसके दोनों भागों के मध्य जो है वो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी प्रभाव को हम लोग थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। तो डिफरेंस आपको अब पता चल गया कि थॉम्सन प्रभाव में हम लोग सिंगल कंडक्टर लेते हैं, जबकि सीबेक प्रभाव में दो अलग अलग कंडक्टर लेते हैं, दो अलग अलग धातु का कंडक्टर लेते हैं। तो ये दोनों चीज आप लोग अब समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक संवाहक यानी कि एक कंडक्टर के ही जो है वो तापक्रम में परिवर्तन, यानी दो इंडो में इसके में तापक्रम के परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इसको थॉम्सन प्रभाव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है, ना कि दो अलग अलग टाइप के कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो अब समझ में आ गया डिफरेंस कि क्यों इसका थॉम्सन प्रभाव ही 100 होगा, और ये मान के चलिए बीपीएससी इसको चेंज नहीं करने वाली है। अब आइए आपको एक जो है एक बीपीएससी ने सही है, लेकिन उसमें कुछ छात्र जो हैं बहुत सारे हमको स्क्रीनशॉट बोल रहे हैं, भेज रहे हैं, दृष्टि आईएएस का भेज रहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ बहुत सारे बुकों का भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। तो देखिए वो जो है वो केवल बोल चाल में हम लोग यूज करते हैं, शब्द हम लोग सही मतलब सही शब्द उसमें नहीं यूज करते हैं, इस वजह से हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और किताब में भी बहुत जगह जो है सही शब्दों का यूज नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोग कन्फ्यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ये क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। अब एक नज़र में अगर आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि माइकल ओ डायर नहीं रहता ऑप्शन में, इसके जगह कुछ दूसरा रहता ऑप्शन में, मान लीजिए कि इसमें आपको मान लीजिए कि मेयो रहता, ठीक है, मेयो, तो आप स्वाभाविक है कि आंसर क्या मारते। मान लीजिए बीपीएससी ये बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी का हो और ऑप्शन हो जनरल डायर, कर्जन वाली, लॉर्ड मेयो, सॉन्डर्स, तो आप क्या मारते, आप मारते जनरल डायर, और ये आपका सही होता उस केस में। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बीपीएससी ने पूछा है और बीपीएससी ने में जनरल डायर और माइकल ओ डायर जो पूछा है, इसमें आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए होंगे, और कुछ लोग जानते हुए कंफ्यूजन में भी जनरल डायर मार दिए होंगे। ठीक है, और कुछ लोग कंफ्यूजन में, कुछ लोग डरते डरते माइकल ओ डायर मारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में मतलब सही उच्चारण ना करने के कारण यहाँ पे हम लोग फंस गए बीपीएससी के एग्जाम में, और इसका हम सही एक्सप्लेन करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि माइकल ओ डायर है, कहीं कहीं किताब में मैं आपको दिखाता हूँ जनरल डायर भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एग्जिस्ट करता है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी तुरंत। देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑथेंटिक जो है दृष्टि द विजन दृष्टि आई, इसका मैंने एक नोट्स जो है उसको ओपन कर लिया है, जो बहुत लोग मुझे भेज रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो भेज रहे थे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या गलत है, और बहुत सारे छात्र इसके यूट्यूब पे जो कर रहे थे यही सब वगैरह में सर्च करके, यूट्यूब से गूगल से सर्च करके आंसर बता रहे थे, जो कि सरासर उनका गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दृष्टि आईएएस का है, इसका मैंने उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पे देखिए कि वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। देखिए अब बोलिए, यही चीज़ बोल करके लोग यूट्यूबर वाले जो क्या है, हम लोग की तरह जो यूट्यूबर होते हैं, क्या होता है कि जानकारी नहीं रहने के अभाव में हम लोग सही से नहीं, बस सर्च किए, गूगल सर्च किए, और उसका जो ऑथेंटिकेशन है हम लोग चेक नहीं करते हैं किसी ऑथेंटिक बुक से। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। तो अब ऑप्शन में जनरल डायर ही लिखा हुआ था, तो क्यों ना हम जनरल डायर मारें, और अधिकतर बोलचाल में हम लोग जनरल डायर ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम समझाएंगे कि जनरल डायर और जनरल ऑक्टेवियम डायर यानी कि माइकल ओ डायर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये सरासर गलत है। ठीक है, नॉर्मली बोलचाल के भाषा में तो सही है, लेकिन जब आप व्यवहारिक तौर पे बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत खोजने के बाद
हमें मिला, जो हम खोज रहे थे। हालांकि बुक में था, बहुत सारे बुक में, लेकिन वो बुक फिलहाल हमारे पास नहीं था, तो हम कुछ गूगल से वो खोज रहे थे। मुझे वो पता था कि वो क्या नाम है, तो वो चीज़ को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ा और अंततः वो मिल गया, जहाँ पे एग्जैक्ट एकदम सही शब्दों का चयन किया गया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसके टाइटल में आइए, ये दैनिक भास्कर का है। सरदार उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला, लंदन में अंग्रेज अफसर डायर को मारा था। तो इस तरह से करके ये लोग रिपोर्ट देते हैं। यहाँ से आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन इसके अंदर जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, दो नाम आप लोग याद में रखिएगा। एक आर डायर है, ठीक है, एक आर डायर है और एक ओ डायर है, ठीक है, रेजिवेल डायर और एक ऑक्टेवियम डायर। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आज ही के दिन 1931 में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर जनरल रहे अंग्रेज अफसर माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइकल ओ डायर कौन था। तो ये पंजाब के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पंजाब के गवर्नर जनरल जो था वो माइकल ओ डायर था, ठीक है। अब था कि जलियांवाला बाग के मैदान में जाकर के किस अधिकारी ने आदेश दिया था कि तुम गोली चलाओ इन निहत्थों पे। तो वहां पे जो था वो आर डायर था, याद रखिएगा, वो आर डायर था। आर डायर सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको हम दिखाना जो चाहते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, एक मिनट, हाँ, ये दो मैं आपको नाम बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो नाम बताया था कि एक आर डायर है, ठीक है, और एक ओ डायर है। तो आर डायर का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था रेगिनॉल्ड डायर, ठीक है, जनरल रेगिनॉल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर, ठीक। और ओ डायर का आपको पता है माइकल ऑक्टेवियम डायर। तो ये दोनों नाम में डिफरेंस क्या है, इसी में आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसी को याद रखिएगा। ऑक्टेवियम जो डायर था, आपको बताए हैं कि वो पंजाब प्रांत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और ये जो रेगिनॉल्ड डायर जो था वो ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर था। और यही जो रेगिनॉल्ड डायर था, यही क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल था, मतलब फील्ड में जाकर के इसने गोली चलवाई थी। और ओ डायर जो था वो जब 1919 में जब क्रांतिकारियों के द्वारा या फिर जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजी सरकार का, उनकी जो जुलूस थी उसको संभालने के लिए इसने आर डायर को बुलाया था कि तुम इस यहाँ पे शासन व्यवस्था को संभालो और इसको सामान्य करो, ठीक है, आर डायर को। तो ये जो था ऑक्टेवियम जो डायर था, उसने आर डायर को ये बात बोली थी। तो आर डायर ने फील्ड में आकर के, एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे इसने अंग्रेजी सैनिक को ले जाकर के वहाँ पे गोली चलवा दी थी निहत्थों पे। तो आर डायर ने गोली चलवाई थी वहाँ पे फील्ड में जाकर के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रेगिनॉल्ड डायर और ऑक्टेवियम डायर, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको दो नाम याद करवाना था। अब ये जो है आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए, अब है कि अब दो नाम आपको याद हो गया, रेगिनॉल्ड डायर और ऑक्टेवियम डायर। तो अब इसमें आपको मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे है, साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि किसको मारा था। अंग्रेज जनरल उधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर जनरल रहे, पंजाब के गवर्नर जनरल रहे अंग्रेज अफसर माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मारी थी, ठीक है। यानी किसे गोली मारी थी? तो पंजाब के गवर्नर जनरल को, ना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जा करके गोली चलवाई थी आर डायर, उसे मारा था। रेगिनॉल्ड डायर को नहीं गोली मारी थी, ऑक्टेवियम डायर को मारी थी गोली, ठीक है। और जो आर डायर जो था वो कैसे मर गया? तो उसको था कुछ बीमारी, और वो बीमारी की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट अटैक आया, उससे वो मर गया। देख लेते हैं यहाँ पे, आपको पूरा हम डिटेल यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसी को है कि जनरल डायर क्यों बोलते हैं। तो जनरल डायर ने इस बर्बर गोलीकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल डायर के कहने पर अंजाम दिया था। अब देखिए यहीं पे आप लोग फंसते हैं कि इसको भी कभी कभी माइकल और डायर को भी कभी कभी आप लोग जनरल डायर बोल देते हैं, ठीक है। और उसी के कारण आप लोग फंसे हैं, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट था वो क्लियर नहीं था। अब जो है आपका ये कंसेप्ट जाकर के क्लियर हुआ। जनरल डायर किसको बोलता था? तो जनरल
रेगिनॉल्ड डायर को बोला जाता था, और जनरल रेगिनॉल्ड डायर, उसी को यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन में जनरल डायर बोल करके संबोधित किया था, क्योंकि उसी को जनरल डायर बोला जाता था। तो यहाँ पे जनरल डायर का मतलब हो गया क्या, ऑप्शन में जनरल डायर का मतलब हो गया था कि जनरल रेगिनॉल्ड डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि इसने बर्बर गोलीकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर के कहने पर अंजाम दिया था। समझ गए, यानी कि रेगिनॉल्ड डायर को बोला जाता था जनरल डायर, और माइकल ओ डायर को बोला जाता था गवर्नर जनरल पंजाब प्रांत का। ठीक है, तो उसने मारा था इसी को, पंजाब के गवर्नर जनरल को मारा था, न कि जनरल डायर को मारा था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद अब हो गया होगा। और ये कब मारे थे, देखो इस नरसंहार को 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटोन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। तो वहां पे जो था, याद रखिएगा कब गोली मारी थी, तो 13 मार्च 1940 को। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब उम्मीद करते हैं कि, और इनको देखिए, उधम सिंह को इसके बाद मुकदमा चलाया गया और 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे जो था बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। ठीक है, ये चीज़ अब, हाँ देखिए, यही मैं बोल रहा था कि जो फील्ड में जाकर के जिसने गोली चलवाई थी जनरल रेगिनॉल्ड डायर, उसका जो मृत्यु हो गया था जुलाई 1927 में ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर और गवर्नर जनरल डायर में आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। या फिर कभी कभी आर डायर लिख देगा, कभी कभी ओ डायर लिख देगा, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों उस समय किस भूमिका में थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपका अब क्लियर हो गया होगा। तो बीपीएससी ने जो था वो एकदम सही आंसर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने ऑक्टेवियम डायर मारा है उनका एकदम 100% सही है। अब नेक्स्ट आइए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइकल ओ डायर। और ये जनरल डायर कौन था, तो जनरल जो था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर था ये। ठीक है, और ये जो था ये गोली चलाया था कहाँ, फील्ड में जाकर के, और ये उस समय जो था पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसने जो था आरडी को सामान्य प्रशासन के लिए करने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका सही आंसर माइकल ओ डायर हो जाएगा। अब आइए, एक जो है इसमें देखिए दो ही क्वेश्चन जो मेन है जो एकदम पूरी तरह से गलत है, जो मैंने आपको बताया। बाकी सभी में जो है कुछ कुछ जो डाउट है वो बीपीएससी के द्वारा जो बताया गया है वो पूरी तरह से वो वहाँ पे सही होगा, और वही जो है वो बीपीएससी मानेगा। ठीक है, अब आइए, एक और क्वेश्चन था जो पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये देखिए, ये तो आप लोग जान गए होंगे कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा यहाँ पे बोला नहीं है। तो हिस्सा नहीं है, तो ये सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये एकदम हिस्सा नहीं है, एकदम डी इसका जो है यही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई, इसके अलावा यही गलत है, तो इसके अलावा ये सभी जो है 7 निश्चय 2 के हिस्से में है, जबकि डी जो है नहीं है। तो ये चेंज होगा, यानी कि 124, ये एक क्वेश्चन चेंज होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसका एकदम साफ साफ है, वो G20 सम्मेलन का है। ठीक है, तो वो मैं आपको ऑफिशियल दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे जो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैंने वेबसाइट खोल लिया है, mia.gov.in, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पे आइए, तो इसका जो है इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि इंडियाज़ फोर्थ कमिंग G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, और ये 13 सितंबर 2022 का ये अपडेटेड है। तो यहाँ पे देख लें, G20 जो था वो आपका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 के बीच में होने की यहाँ पे इसको प्रेसिडेंसी मिली है। सॉरी, भारत को प्रेसिडेंसी मिली है। और ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 and 10 सितंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है न्यू दिल्ली में। शुरुआत में जो था ये अफवाह थी, ये था डिसाइड किया हुआ था G20 में जम्मू कश्मीर में होगा, और वहाँ पे कुछ देशों ने इसका विरोध किया, इस वजह से इसको चेंज करके फिर से न्यू दिल्ली कर दिया गया था। और ये एकदम ऑफिशियल डेट रिलीज हो गया था आपके एग्ज़ाम देने से पहले। तो जब आप एग्ज़ाम लिख रहे थे तो आपको उस टाइम का जो डाटा था वो ऑप्शन में भी दिया गया था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन
चेंज होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन चेंज होगा, एक G20 वाला और एक 7 निश्चय 2 वाला होगा चेंज। बाकी सभी में जो है बीपीएससी ने लगभग एकदम सही जो है वो माना है, ठीक है, सही जो है आंसर माना। तो ज़्यादा यहाँ पे बदलाव नहीं होगा, बस एक सही होगा आपका और एक गलत होगा, ठीक है। कुछ लोग दिल्ली मारे हैं जो लेटेस्ट पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स, तो उनका एकदम ये दिल्ली सही होगा, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर मारा है उनका एकदम जो है 100% गलत हो जाएगा जब फाइनल आंसर की आएगा तो, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन में बदलाव होने वाले हैं। तो जिन्होंने दिल्ली मारा होगा उनका यहाँ पे बहुत चांस है कि आपका ऑप्शन यहाँ पे फायदा हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर वाले को यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से है, बाकी सभी में जो डाउट वगैरह जो बोल रहे हैं और कुछ को विरोधाभासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो सरासर गलत है, ठीक है। क्योंकि उतना जो है बहुत सारे में टेक्निकल जो है वो थोड़ी सी भी है फॉल्ट रहती है। तो बीपीएससी उसको क्या बोलता है, जो अपना आंसर है उसमें को ही वो मानता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। तो ये वीडियो मैं बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग सीबेक और थॉमसन का गलत एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ कोचिंग वाले, कुछ बड़े कोचिंग वाले भी। और एक चीज़ और है, जो इसका कट ऑफ बहुत कम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ कोचिंग वाले बता रहे हैं कट ऑफ कम, क्योंकि उनको शायद मेंस का जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं, और शायद अगर कट ऑफ कम रहेगा तो छात्रों को ये उम्मीद रहेगी और उनसे जो है पैसा ज़्यादा खींचा जा सके, इस वजह से बहुत कम कट ऑफ बताया जा रहा है, जो कि कम कट ऑफ जाने की उम्मीद इस बार नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जो है वो 100+ आ रहा है मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे इस वीडियो से दूर हुआ होगा, और आप अब भविष्य में इस तरह के जो कन्फ्यूज़न है उससे अब आप लोग निश्चिंत हो गए होंगे। अब इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको पैदा नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।